नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कल मैंने न्यूज़ दिखाया था आईटीआई ट्रेडिंग वेरिफिकेशन 2024 के लिए। उसमें बहुत सारे आईटीआई के और स्टूडेंट को फोन आया है। मैं आप लोगों को आज सिर्फ ये बताने आया हूं कि डीजीटी के तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहा हूं कि जो आईटीआई वालों ने अपनी प्रॉब्लम को रीजनल डायरेक्टर, जिनका मेल दिया था, किसने, डीजीटी ने, एसआईडी पोर्टल वालों ने मेल दिया था कि आप अपनी प्रॉब्लम को जो है तो वहां पे शिकायत दर्ज करवाइए उनका, या फिर वो आईटीआई वाले जो अपनी प्रॉब्लम स्टेट डायरेक्टर को मिल करके लिखित में या मेल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम दिए हैं, उनकी ही सुनवाई होगी। अब अगर किसी ने ये सोच लिया है कि अब डेट बढ़ेगी, अब अपने आप हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो उस पर डीजीटी कुछ भी नहीं निर्णय लेने वाली है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं। ये पहले भी बताया हूं मैं बड़े अधिकारियों से बात करके कि भैया आप अपने कंप्लेन को रजिस्टर्ड जरूर करवाइए। आपके यहाँ के जो रीजनल डायरेक्टर हैं, जिस एरिया के हैं, उनको आप विधिवत सारी चीज करवाइए, या आपके स्टेट डायरेक्टर हैं उनको, दोनों को। और अगर एसआईडी पोर्टल को लेकर के कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है तो टिकट अगर रेस किए होंगे आप तभी होगा, नहीं तो वरना नहीं होने वाला है। ये मैं आप लोगों को पहले भी सचेत कर चुका हूं, अब भी सचेत कर रहा हूं। बाकी मर्जी आपकी, आईटीआई आपकी है, स्टूडेंट आपका है। मेरा काम है न्यूज बताना, आपकी आवाज वहां तक ले जाना और वहां से लेकर के यहां तक आना। एक चीज और, इसको कल हमारे एक्सपर्ट लोगों ने भी इस पे जो है तो थोड़ा सा गंभीरता से इस मुद्दे को लिया था कि स्टूडेंट को आईटीआई वाले क्यों परेशान कर रहे हैं। आईटीआई वालों का जो है तो ये बिल्कुल फर्ज बनता है कि अगर आपके यहाँ स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ना कि लड़के की है। तो लड़के जो परेशान हो रहे हैं उनको परेशान होने की जरूरत कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में अब कोई भी चीज नहीं बची है। जो भी चीज बची है वो आईटीआई के हाथ में बची है कि आईटीआई खुद आपके पूरे बना करके केस को स्टेट डायरेक्टर के पास ले जाए, स्टेट डायरेक्टर को रिसीविंग दे, स्टेट डायरेक्टर को रिसीविंग दे करके, लेटर दे करके, मिल करके ही करना पड़ेगा। अगर मेल पे बैठे रहोगे तो सोचो आप कि आपके यहाँ की अगर 1000 आईटीआई है तो 1000 आईटीआई का पर्सनली मेल देखना संभव नहीं है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर मेल के भरोसे बैठे हो तो फिर आप ठन ठन गोपाल रहोगे। पर्सनली मिलना पड़ेगा। ये 3 महीने से लगातार ये चीज मैं बोलते चला आ रहा हूं। अब डीजीटी आपको टाइम नहीं देने वाली है, कोई आपको मर्सी नहीं करने वाली है। फिर रह जाओगे, फिर आप चिल्लाते रहो, चाहे कोर्ट केस करो, चाहे जो भी करने वाले हो। आपको पर्सनली अगर आपके पास है ऐसी प्रॉब्लम, 4 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, तो आप लेटर बना करके सबूत के साथ में स्टेट डायरेक्टर के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए वहां पे, फिर आप इस पे आप अपना काम को छोड़ दीजिए। फिर जो आगे काम करना होगा वो हम लोग बैठे हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं, हम उस पर जो है तो डीजीटी के ऊपर और एसआईडी पोर्टल वालों के ऊपर और स्टेट डायरेक्टर के ऊपर ये सब चीजों का दबाव लेंगे और बताएंगे। ठीक है। मेल पे मैं आपको बता दूं कि एसआईडी पे, डीजीटी पे कितने लड़कों का मेल करोगे आप? 15 लाख लड़के। 15 लाख में चलो 75% लड़के का हो गया है, 20-25% अभी बचा हुआ है। 25% लड़कों का भी डेटा है, आप उठा करके देख लीजिए तो कितना होता है। ठीक है ना। क्या उन लड़कों के सबका मेल जाने से हो जाएगा? कोई क्या पर्सनली इतनी चीजें देख सकता है? संभव है ना। रीजनल देखा है ना कुछ देखा है, हमने देखा है। ठीक है ना। तो रीजनल ने भी बोला है कि सर जो पर्सनली आए हैं या मेल मैंने देख लिया है उनका हो गया है। जो नहीं आए हैं, जो इस भरोसे बैठे हैं कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो स्टूडेंट जाएं, तो हम स्टूडेंट का पैसा भी डकार लेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। स्टूडेंट का पैसा डकारोगे तो स्टूडेंट जो है तो आपके ऊपर खिलाफ मुकदमा भी करेगा, और आप चूंकि सर्विस प्रोवाइडर हो, फीस ले लिए हो, तो आपके ऊपर दिक्कत खड़ी होने वाली है। बिहार वालों को बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके यहाँ है ना। डेटा माइग्रेट से लेकर के आपके यहाँ की साइट के लेकर के, तो आप जाइए, है ना। आप अब वो एसोसिएशन मत ढूंढिए, ठीक है ना। जब एसोसिएशन किसी काम की नहीं है
तो क्यों उसके साथ आप लोग जुड़े हो? अकेले आप जाइए ना, अकेले जाइए, अकेले जा करके आप वहाँ करिए। आप अगर वहाँ के स्टेट डायरेक्टर का नंबर मिलता है तो प्लीज़ आप हमको नंबर दीजिए, मैं बात करूँगा, मैं उनको मेल करूँगा, मैं उनको शिकायत करूँगा। डरिए नहीं। आप लोग सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है ना कि आप डर रहे हो। बहुत सारे लोग शो पे आने पे डर रहे हैं। फ़ोन करेंगे इतने सारे लोग, 1000 1500 लोग, और जब बोलूँगा कि शो पे आइए तो शो पर वो गिने चुने ही लोग आते हैं। तो जो डर रहे हैं तो बताइए ना, जो आज आवाज़ उठा रहे जितने लोग हैं ना, उन्हीं के बदौलत हो रहा है। बाकी किसी के बदौलत पे कुछ नहीं हो रहा है ना। डीजीटी सुन रही है, डीजीटी आईटीआई टॉक शो, आईटीआई के जो एक्सपर्ट हैं जो उस पर बात कर रहे हैं उन्हीं की सुन रही, बाकी किसी की नहीं सुन रही है। और एक चीज़ बता दूं, जो यूट्यूबरों के और जो गुरु घंटालों के चक्कर में ये सारी चीज़ें किए हैं ना, वही लोग फंसे हैं और वही फंस रहे हैं, बाकी कोई नहीं फंस रहा। ठीक है, हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई, हर चीज़ को मुद्दे उठाया, वीडियो बनवाया, हमने खुद डीजीटी ने वीडियो बना करके दिया, आपको हर चीज़ बताई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। रीजनल डायरेक्टर को दिया, रीजनल डायरेक्टर के बाद आप लोगों ने आवाज़ उठाई तो स्टेट डायरेक्टर के पास सारी चीज़ें चली गई। अब स्टेट डायरेक्टर के पास डायरेक्ट आपके पास तो कोई एडिट का कोई चांस आएगा नहीं। ठीक है ना। और ये आपको अपने स्टेट डायरेक्टर से, आज देखिए ये संडे की बात है, शुक्रवार को वीसी मीटिंग स्टेट से डीजीटी ने ली थी। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ। आधार कार्ड को लेकर के भी सुधार का हुआ है, मोबाइल का भी हुआ है, पीआरआर नंबर को लेकर के हुआ है, जिनका मोबाइल गुम गया है उनका भी हुआ है, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के फैसले हुए हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये शूटिंग जो है तो संडे को रात को मैं 11:30 बजे कर रहा हूँ। ठीक है ना, न्यूज हमको संडे को मिली है। तो आपको आज सोमवार और मंगलवार बुधवार 3 दिन के अंदर अगर आप लोग ये सुन रहे हो तो 15, 16, 17 रामनवमी के पहले पहले आप लोग छुट्टी न आए, 19 तारीख के चुनाव के पहले पहले, ठीक है, आप लोग अपनी पूरा लेटर बना करके भैया चले जाओ। कितना खर्चा जाएगा? 1000-2000 रुपये जाएगा। आप स्टेट के डायरेक्टर से जा करके लेटर दे करके रिसीविंग ले लीजिए, उनसे बात को बता दीजिए। अगर हो सके तो जो लेटर आप दे रहे हो उस लेटर की कॉपी अगर आप हमको भी दे दोगे तो हम भी आपकी पूरी मदद करेंगे और उस केस को बना करके मैं डीजीटी तक ले जाऊंगा और बताऊंगा कि सर ये देख लिए समस्या है। स्टेट डायरेक्टर को आईटीआई वालों ने बताया है लेकिन स्टेट डायरेक्टर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं या क्या कारण है, वो सारी चीज़ें आपको विधिवत बताना पड़ेगा, तभी होगा, है ना। आप किसी के भरोसे में मत बैठिए। अगर यूनियन वाले नहीं दे रहे हैं साथ तो छोड़िए, मारिए गोलिए, ठीक है ना। आप अपना काम करिए, आपकी आईटीआई है, आप खुद जाइए, अकेले जाइए, ठीक है ना। बिल्कुल सुनवाई होगी, नहीं होगी सुनवाई तो बताइएगा यार, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके ले आइएगा, फिर मैं खुलासा कर दूंगा, फिर सारी चीज़ें हो जाएगी, है ना। अभी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तानाशाही चल रही थी, तो एक अफसर को जिसको कोई नहीं हटा पाया था, सीओ ने उसको रातों रात हटाया था। ये सब घपलाबाजी जो कर रहे थे, तो मैं बता रहा हूँ और बहुत जगह पे ऐसी कार्रवाई हुई है। तो अगर आप सही हो तो आपको सही सुनवाई होगी और डीजीटी तक चीज़ हम ले जाएंगे, लेकिन बशर्ते आप सही होनी चाहिए। देखिए, आप अगर जो कमेंट करते हैं मैं उसी कमेंट का फोटो करके स्क्रीनशॉट ले करके उसको मैं केस बनाता हूं और डीजीटी तक मैं उनके अधिकारियों तक ये सारी चीज़ें ले जाता हूं। बाकी एक बार फिर से बोल रहा हूं कि चाहे कुछ हो जाए, आप अपने आरडीटी के जो अधिकारी हैं, रीजनल डायरेक्टर जो डीजीटी के हैं, उनके सबके मेल हैं, और जो आपके स्टेट डायरेक्टर के पाले पर गेंद है, वही सब कुछ कर सकता है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकता है। डीजीटी बड़े आराम से बताएगा, कोर्ट को भी बताएगा, सबको बताएगा कि मैंने ये टाइम दिया, मैंने स्टेट डायरेक्टर को टाइम दिया, मैंने रीजनल डायरेक्टर को टाइम दिया, मैंने आईटीआई को बोला ये सब चीज़ करने के लिए, नहीं किए तो क्या करें। वहाँ आप हार जाओगे, किसी भी हालत में कोर्ट में आप हार जाओगे, नहीं जीतोगे। पिछली बार भी आप लोगों ने एडमिशन के लिए लड़ा था, उसका हश्र क्या हुआ था आप समझ गए थे। तो बार बार कोर्ट में जाने का कोई वो औचित्य नहीं है। ये आपकी जवाबदारी है कि स्टेट में जा करके चुपचाप उसको करवा लीजिए। आज न्यूज आई है, सोमवार को बोल रहा हूँ, मंगलवार तक में तो किसी भी हालत में चले जाइए आप सारा काम छोड़ करके, प्लीज़। अगर आप जाते हैं तो आपका काम होगा, बशर्ते
जितना आपको हल्ला करना है उतना आप हल्ला करते रहें। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। गर्मी आ गई तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा और गाड़ी धीरे चलाइएगा, सीट बेल्ट जरूर पहनिएगा। चुनावी मौसम है, व्यक्ति विशेष जाति धर्म से उठ करके वोट जरूर डालिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।